Good morning, students. Today we will start our business study of class 12th. So today's topic is HRM, Human Resource Management. सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि HRM क्या है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ती है, क्या काम क्या होता है HRM का और क्या कुछ आपके इसके अंदर है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं HRM के बारे में ही। हमें पता है कि किसी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे जो मेन चीज़ें होती हैं वो होता है मैन, मटेरियल, मशीनरी और मनी। यानी कि आपके पास में मैन का होना जरूरी है, उसके लिए आपके पास में मनी होना जरूरी है। मनी के बाद में आप मटेरियल किस चीज़ को आप प्रोड्यूस करना चाहते हो उसके लिए आपको क्या रॉ मटेरियल चाहिए आपके पास में, तो मटेरियल का होना जरूरी है। और उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में तैयार करने के लिए आपके पास में किन मशीनरी की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो सारी चीज़ें होंगी। एक कंपनी के लिए आपके पास में जो नेसेसरी चीज़ें आपके पास में वो है मैन, मटेरियल, मशीनरी और मनी। अब देखते हैं आगे। अब आपके इसमें क्या कर रखा है कि आपकी तीनों चीजें, कौन सी तीनों चीजें, मटेरियल, मनी और मशीनरी आपकी वेस्ट है अगर आपका मैन ही नहीं है इफेक्टिव। यानी कि एक मैन के अंदर इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि वो इन तीनों चीजों को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, तो आपकी तीनों चीजें वेस्ट हैं, बिल्कुल कोई भी काम नहीं ले सकते हो आप इनसे। तो यानी कि आपके पास में ये तीनों पैसिव है, ये अपने आप से कुछ काम नहीं कर सकती है, जबकि इनके ऊपर काम करेगा ह्यूमन बीइंग, मैन इनके ऊपर काम करेगा। तो यहाँ पर आपका इसमें वो तीनों वेस्ट हैं। अगर आपका इसमें क्या है, अगर आपका मैन जो है वो आपका इसमें इनको परफेक्टली एफिशिएंटली तरीके से इनको यूज नहीं करता है, तो इस कंसेप्ट का हमारे पास में यहाँ से हमारे पास में क्या एक कंसेप्ट निकल के आता है HRM का, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ से क्या हुआ, कंपनीज को अब ये लगने लगा कि अब क्या है, उनको एक ऐसे डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत है, आपके पास में ऐसे कंसेप्ट की जरूरत है जो कि क्या आपके मैन को प्रॉपरली यूटिलाइज करवा सके। मैन से ये तीनों चीजें प्रॉपरली यूटिलाइज करवा सके, इस चीज की उनको नीड अब महसूस हुई है। इसके बाद में उन्होंने क्या है HRM, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनमें अलग से HRM डिपार्टमेंट होता है जिसका सिर्फ काम यही होता है कि कंपनी के अंदर आपके पास में ये देखना कि कितने पर्सन की नीड है, उन पर्सन के अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस तरीके से वो उनको कंपनी के अंदर रिक्रूट करेंगे, कैसे उनका पूरा प्रोसीजर रहेगा और कैसे उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करके और कैसे उनको कंपनी के अंदर लंबे समय तक बना के रखना है, ये सब काम आपके HRM के होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, हम मीनिंग को समझते हैं कि मीनिंग क्या है आपका इसमें। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंश्योर दैट एवरी एम्प्लॉय मेक हिज मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अचीवमेंट ऑफ बिजनेस गोल। HRM का काम होता है ये देखना कि उसके जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सारे के सारे अपना मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन दे, ताकि जो बिजनेस है वो अपना गोल क्या है अचीव कर सके। यहां से हम HRM का देखते हैं। इट रेफर टू दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस विच डेवलप एंड मैनेज द ह्यूमन एलिमेंट इन द एंटरप्राइज या ऑफ द एंटरप्राइज। इसका काम यही होता है आपका में कि एंटरप्राइज के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को बना करके रखें, उनको कितनी जरूरत है ह्यूमन की आपका में, जो भी उसके अंदर अपॉइंटेड है पर्संस, उनकी आपका में वेलफेयर को भी देखें, साथ में वो बिजनेस के अंदर बने रहें आपका में, यानी कि डे टू डे आपका में, टाइम टू टाइम आपका में क्या है उनसे बातचीत करते रहें। HRM का काम ही यही होता है आपका में कि वो क्या करता है, अपॉइंटमेंट करता है पर्संस की, उसके बाद में क्या उनसे टाइम टू टाइम बात करता है, उनसे कंसर्न करता है कि उनको कंपनी से कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या उनको इन्वायरमेंट यहाँ का सुटेबल है उनके लिए, उनको किस चीज की यहाँ पर नीड फील हो रही है आपका में, तो यानी कि उनके वेलफेयर की तरफ आपका HRM जो है वो ध्यान देता है। दूसरा क्या, उनसे प्रॉपरली उनसे काम भी लेता है, उनका यानी कि एफिशिएंसी जितनी है वो अपनी एफिशिएंसी का पूरा यूज करे और वो बिजनेस के बढ़ने के अंदर क्या है आपका में, ग्रोथ करने के अंदर आपका में हेल्प करे। तो ये सारे काम आपके HRM के होते हैं। अब हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ HRM, यानी कि कैसे आपका में विकास कैसे हुआ HRM का, आपका में HRM की नीड कैसे हुई आपका में, और कैसे आपको लगा कि HRM को अब आपके बिजनेस के अंदर लेके आना चाहिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसका मेनली काम क्या होता है HRM का। लेबर वेलफेयर स्टेज, कहने का मतलब है कि ये में क्या है, जो आपकी लेबर है, जो कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय लगे हुए हैं, उनके वेलफेयर को ध्यान में रखता है कि उनको टाइम टू टाइम उनसे बात करता है कि उनकी क्या नीड है, क्या उनको बिजनेस का एनवायरनमेंट सूट कर रहा है नहीं कर रहा है आपका में, तो इन सब चीजों को देखना HRM का काम होता है। सेकेंड आपका में पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज आपका में कि उनका पर्सनल ग्रोथ के अंदर आपका में, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पर्सन है वो एक ही छत के नीचे काम करते हैं आपस में, तो यहाँ पर हमें क्या आपस में हमें जरूरत होती है कि हम सबका आपस में क्या है मैनेज करके चले सब चीजों को। तो पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज की यहाँ पर हमारे पास में रिक्वायरमेंट होती है। अब आपका इसमें आती है
इसके लिए हमने क्या किया था, बस में एक पर्सन को अपॉइंट किया जो कि ये देखिए आपका इसमें कि कितने आपके जो एम्प्लॉय हैं वो अवेलेबल है कंपनी के अंदर, और आपका इसमें उसके बाद में देखना आपका इसमें कि अप्रोचेस क्या है आपका इसमें अर्लियर पर्सनल ऑफिसर की और लेटर ऑन द पर्सनल मैनेजमेंट वर अपॉइंटेड। इसके बाद में हमने क्या है पर्सनल मैनेजर को अपॉइंटमेंट किया, क्योंकि हमें ये देखना था आपका इसमें कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनको अगर यहाँ पे उनका इन्वायरमेंट, क्योंकि आपका इसमें कंपनी होती है वो बहुत बड़े लेवल पे होती हैं, तो उसमें हम डायरेक्टली जाकर मैनेजर से या हमारे पास में सीईओ से चेयरमैन से बात नहीं कर सकते हैं। एक आपका इसमें एक पूरा एक हायरार्की होता है, एक आपको पूरी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है स्टेज बाय स्टेज। जो लोअर लेवल के जो लोग होते हैं वो क्या आपका इसमें डायरेक्टली जाकर अपर लेवल से कनेक्शन नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली जाकर उनसे बात नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए वो क्या करते हैं आपका इसमें मिडिल लेवल की जरूरत पड़ती है। तो यानी कि आपका इसमें मिडिल लेवल की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि वो क्या आपका इसमें टॉप लेवल से जो भी गाइडलाइन आती है उनको लोअर लेवल तक पहुंचा सके, और लोअर लेवल की जो भी दिक्कतें उनको सामना करना पड़ रहा है उनको भी क्या आपका इसमें टॉप लेवल तक पहुंचा सके कि नीचे लेबर्स को ये दिक्कत हो रही है आपका इसमें, तो इसके लिए क्या कुछ आपका सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो ये सब चीजें आपका इसमें पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट देखता है आपका इसमें। फिर उसके बाद में एचआरएम की स्टेज की जैसे जैसे बिजनेस ग्रोथ करता गया आपका इसमें वैसे वैसे आपका इसमें क्या हुई, हमें क्या आपका इसमें एक पर्सन की जरूरत नहीं बल्कि हमें एक टीम की जरूरत पड़ी। तो वो टीम हमारे पास में क्या है एचआरएम का काम करती है, वो टीम मिलकर हमारे पास में देखती है कि बिजनेस के अंदर आपस में कितने ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और वो क्या आपस में उनको किसी चीज की दिक्कत तो नहीं है आपस में, या फिर कितने की उनको अभी जरूरत पड़ने वाली है और वो कहाँ से उनकी फुलफिल होंगी। तो उसके लिए आपस में क्या है वो टीवी वगैरह पे न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं कि हमें क्या आपस में रिक्वायरमेंट है, इतनी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके लिए आपका इसमें क्या है उनको बुलाया जाता है, आपका इसमें एक प्रोसेस होती है, इंटरव्यू बेस्ड आपका इसमें होता है, कई बार टेस्ट वगैरह बेस्ड होता है आपका इसमें। तो वो सब चीजें हमारे पास में एचआरएम स्टेज हमारी देखती हैं। तो इस टाइम ऐसे हमारे पास में क्या है एचआरएम की उत्पत्ति हुई, एचआरएम हमारे पास में एग्जिस्टेंस के अंदर आया। अब हम बात करते हैं स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, यानी कि हमारे पास में स्टाफिंग को हम एक पार्ट कैसे मानते हैं आपका इसमें, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का एक पार्ट कैसे है आपका स्टाफिंग। तो हम आगे इसको देखते हैं कि क्योंकि देखो हमें पता है पास में एचआरएम की वही ड्यूटीज होती हैं, स्टाफिंग के अंदर भी हम वही करते हैं पास में। तो हम देखते हैं क्या क्या कुछ है। सबसे पहले एचआरएम में क्या होता है रिक्रूटमेंट देखना। रिक्रूटमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि हमें अपनी कंपनी के अंदर कितने पर्सन्स की नीड है आपका इसमें, तो वो देखता है आपको कितनी उसको ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है आपका इसमें। तो उसके लिए आपका इसमें क्या करता है फिर वो रिक्रूटमेंट करवाता है, सिलेक्शन करवाता है, प्लेसमेंट उनकी होती है, ट्रेनिंग होती है, प्रमोशन होती है, ट्रांसफर। ये हम आगे देखेंगे क्या कुछ है, इन सब चीजों को डिटेल में हम बात करेंगे। इनकी सबसे पहले उसको ये देखना होता है कि उसके बिजनेस के अंदर कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की अभी उसको नीड है। सेकंड आपका इसमें दे रखा है प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विस, उनको क्या आपका इसमें एक्सपर्ट सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका इसमें जॉब इवेल्युएशन करवाना, परफॉर्मेंस अप्रेजल देना उनको, नोटिफिकेशन ऑफ द ट्रेड यूनियंस उनको देना आपका इसमें। तो इनकी एक्सपर्ट सर्विस जो भी होती है वो प्रोवाइड की जाती है। थर्ड आपका इसमें है डेवलपमेंट कंपनसेशन एंड इंसेंटिव, इनको टाइम टाइम पर उनको क्या है कुछ कंपनसेशन देना, इंसेंटिव प्लान्स देना उनको कि बोनस वगैरह कुछ दे रहे हैं हम लोग उनको, कुछ मेडिकल फैसिलिटीज दे रहे हैं आपका उसमें, कुछ अकोमोडेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं आपका उसमें, ट्रांसपोर्ट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये सारे कंपनसेशन वगैरह होते हैं। जो टाइम अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको हम इंसेंटिव्स वगैरह देते हैं आपस में। फिर आपका इसमें क्या होता है हैंडलिंग ग्रेवेंसीज एंड कंप्लेंट्स की, यानी कि आपस में जो एम्प्लॉय है आपका इसमें उनको क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कत है, उनकी क्या शिकायतें हैं, उन सबको हैंडल करना। अगर वो अपने लेवल पर उनको सॉल्ट आउट कर सकते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि यहीं पे सॉल्ट आउट कर लें, अदरवाइज फिर क्या है वो उसको अपर डिपार्टमेंट को भेज देते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट को उसको ट्रांसफर कर देते हैं कि ये दिक्कतें हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में कोई दिक्कत आ रही है हमारे एम्प्लॉयज को। तो आपका इसमें इन सब चीजों को हैंडल करना। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय का आपस में सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। वेलफेयर के सोशल सिक्योरिटी कब मिले आपस में, जब उसको अच्छा इंसेंटिव मिल रहा है आपस में, अच्छी उसको सैलरी मिल रही है आपस में, उसका लाइफस्टाइल ठीक हो रहा है तो वो सोशली क्या आपस में सिक्योरिटी फील करे आपस में। उसकी वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है आपका इसमें एम्प्लॉय की, यानी कि उसकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी हम देखते हैं, सिलेक्शन वगैरह आपका इसमें कि आफ्टर रिटायरमेंट उसको सिक्योर कब फील करेगा आपस में। कोई पर्सन कहीं पे जॉब कर रहा है वो अपनी सिक्योरिटी कब फील करेगा कि हाँ जी वो क्या आपका इसमें कि उसको जॉब के बारे में, जब उसकी जॉब नहीं रहेगी आपका इसमें तो भी क्या आपका इसमें उसके परिवार उसको क्या आपका इसमें पेंशन के रूप में कुछ पैसा मिलेगा, या फिर आपका इसमें अगर इन केस उसकी डेथ हो जाती है आपका इसमें जॉब करते करते तो उसके परिवार को कुछ ना कुछ आपका इसमें क्या है कुछ पैसे उसके परिवार को आर्थिक तौर पर मदद के लिए आपस में दिए जाते हैं। तो वो सब चीजें क्या होंगी वहां पर किसी कंपनी में वो काम कर रहा है तो किस लिए कर रहा है आपका इसमें फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए करता है कि आगे उसका फ्यूचर क्या है आपस में सिक्योर हो। आगे 6th वन हमें दे रखा है डिफेंडिंग द कंपनी लॉ सूट्स आपस में। तो एचआरएम का काम होता है आपस में कि
वो क्या आपस में कंपनी के वेलफेयर को ध्यान में रखता है, आपस में साथ में क्या एम्प्लॉय के वेलफेयर को ध्यान रखता है। तो कंपनी के पास में क्या है कि कंपनी को क्या है लीगली भी प्रोटेक्ट करता है आपस में कि अगर आपस में अगर वो कंपनी एम्प्लॉय से कुछ ऐसा काम करवा रही तो अगर एम्प्लॉय क्या करता है केस करता है उसके खिलाफ तो क्या HRM उसको हैंडल करने के लिए रेडी रहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा आपस में, तो डिफेंड करता है आपस में कंपनी को आपस में लॉ से बचाने के लिए। आगे नेक्स्ट में दे रखा है आपस में कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स, ये पर्सनल रिकॉर्ड भी रखता है आपस में इनकी पहले जो आपस में पहले आपस में कितनी अपॉइंटमेंट हुई थी, रीजन क्या था उनको छोड़ के जाने का उसमें, तो सारे रिकॉर्ड मेंटेन करता है ताकि अगर फ्यूचर में उसको कोई जरूरत पड़ती है तो वो रिकॉर्ड्स को सारे से चेकआउट कर सकता है आपस में। नेक्स्ट आपका है डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर को डेवलप करता है आपस में कि किस तरीके से आपका रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, किस तरीके से आगे उनको क्या प्रोसेस उनकी होनी चाहिए आपस में, अगर उनको प्रमोशन दे रहे हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो एक स्ट्रक्चर पूरा मेंटेन करके चलता है। अब ये तो था हमारे अब तक की HRM की बात कि HRM क्या होता है और उसके क्या प्रोसेस होती है और क्यों इसको हमने जरूरत पड़ी है HRM की। अब हम बात करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में कि स्टाफिंग की प्रोसेस क्या होती है। स्टाफिंग की प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि मैन पावर के रिक्रूटमेंट। सबसे पहले तो हम लोग क्या रिक्रूटमेंट को देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमारी बिजनेस के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर कितने लोगों की, कितने मैन पावर की हमें भी जरूरत है। फिर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एड वगैरह निकालते हैं पेपर में या फिर पास में इंटरनेट मीडिया पे हम लोग क्या है ऐड डालते हैं कि हमें इतने पर्सन्स की रिक्रूटमेंट है, उसके लिए आपकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपका उसमें इतना आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो सब चीजें हमें इसके अंदर आती हैं। तो हम पहले एस्टिमेट निकालते हैं कि मैन पावर की कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद में हम उनका रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट हमारे पास में हो सकता है कि हम लोग पहले पैम्पलेट वगैरह छपवा दिए, उसके अंदर हमने देखा है तो हमने वो सब चीजें हम डालते हैं कि आपके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास में कहाँ की ये पोस्ट है, हम वो सब मेंशन करते हैं आपके पास में। रिक्रूटमेंट के अंदर हम देखते हैं। फिर आपके पास में जितने भी इंटरेस्टेड होते हैं आपके पास में, जैसे गवर्नमेंट हम देखते हैं आपके पास में गवर्नमेंट जॉब निकालती रहती है कि हमें आपके पास में क्या है, इस डिपार्टमेंट में इतने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपके पास में ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास में। तो वो सब चीजें हम जैसे देखते हैं। उसके बाद में रिक्रूटमेंट हम जब करते हैं उसके बाद सिलेक्शन की बारी आती है कि जिन बंदों ने अप्लाई किया पास में उनमें से हम लोग क्या है सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन की प्रोसेस हमारे पास में क्या होती है, हमारे पास में हमारी टेस्ट बेस भी होती है, जैसे कि हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए हम टेस्ट देते हैं या फिर प्राइवेट जॉब के लिए आपके पास में इंटरव्यू वगैरह दे के आते हैं। तो आपके पास में क्या है, आपका कोई भी टेस्ट वगैरह हो सकता है आपके पास में, या फिर इंटरव्यू से डायरेक्ट इंटरव्यू से भी आपकी हायरिंग हो सकती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस हमारी क्या वो हम देखते हैं। फिर आपके पास में अगर आप सिलेक्ट हो चुके हो तो आपकी प्लेसमेंट की जाती है पास में। आपको एक चेकलिस्ट है पास में कि जब हम कहते हैं शॉर्ट लिस्ट डालते हैं पास में कि हाँ जी इन पर्सन का सिलेक्शन हो चुका है, तो ये पास में यहाँ पर आके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा ले। ओरिएंटेशन में आपका में क्या होता है, कंपनी के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि कंपनी क्या है आपका में, किसके ऊपर वो वर्क करने वाली, उनका काम क्या है मेनली, आपको वो सब समझाया जाता है। उसके बाद में आपका जब आपकी प्लेसमेंट हो जाती है आपको उसमें आपको जगह मिल जाती है कि आपको इस जगह पर ये आपके एज आप क्लर्क अपॉइंट हुए, आपका में इस बैंक के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है। तो उसके बाद में क्या उसके रिगार्डिंग फिर आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आपको काम करना है, किस तरीके से आपको चीजों को हैंडल करना है, क्या आपके अंदर काम किस तरीके से करना है, तब उसके लिए आपको क्या है ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद में आपके पास में अगर आपको ट्रेंड हो चुके हो तो उसके बाद आपको फील्ड पे उतारा जाता है। आप फील्ड में क्या है आपके पास में अपना परफॉर्मेंस देते हो, तो उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपके पास में आपको अप्रेजल दिए जाते हैं कि आपने काम बहुत अच्छा किया है, आप बहुत आउटस्टैंडिंग किया है, सेटिस्फैक्ट्री किया है आपका में, या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो उसके हिसाब से देखे जाते हैं। अगर काम आप बहुत अच्छा करते हो तो उसके बाद में आपका में आके फिर कैरियर प्लानिंग करती है, आपकी प्रमोशन देते हैं। अगर आप बहुत अच्छा काम करो तो आपको क्या है कंपनी अपर लेवल पे आपको प्रमोट करती रहती है आपका में। उसके बाद में कुछ कंपनसेशन दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा आपका में, वो हो सकता है आपको डायरेक्ट पैसे के रूप में मिले, हो सकता है आपका में कंपनी कुछ बोनस वगैरह दे, दिवाली पे कोई बोनस वगैरह देते हैं आपका में, या फिर आपके पास में क्या है आपको आपस में इनडायरेक्ट पेमेंट हो सकती है। इनडायरेक्ट पेमेंट हमारे पास में कैसे होती है कि जैसे आपको कोई गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करवा दिया, कोई आपका इंश्योरेंस वगैरह करवा दिया, आपका में कोई मेडिकल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवा दी है, या फिर आपको घूमने फिरने के लिए आपका में आपकी ट्रिप वगैरह प्लान कर दी है। तो ये सारी चीजें आपका में क्या आपके कंपनसेशन के लिए आते हैं। दैट्स इनफ फॉर नाउ।